यह लड़का छोटी उम्र में ही काम करने निकल पड़ा। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, बस दो शब्द, पैसा कमाना ही सब कुछ है। शार्क्स के लिए टिप्स। जैसे ही टिप्स की बात आई, उसके सामने एक लक्ष्य था। एक साधारण अभिवादन ने इस मध्यम आयु के निराश व्यक्ति को अपनी परेशानियां बताने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अचानक छोटे मोटे ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे कान मुफ्त में नहीं आते। यह लड़का सच में भूखा है। वह किसी भी तरह का पैसा कमा लेता है। पिता ने उसे ग्राहकों को परेशान करने से रोका और बताया कि उन्होंने पहले से ही काम की व्यवस्था कर दी है। छोटे मोटे को लगता है कि उसकी शख्सियत एक प्रबंधक बनने के लिए बिल्कुल सही है। तुम्हें देखना बेटा, इतनी आसान चीज उसे कैसे करने दी जा सकती है। पिता ने उसके लिए और भी चुनौतीपूर्ण काम की व्यवस्था की। मुझे फजीता पसंद है। ग्रिल्ड मीट सिजल कर रहा है, भाप निकल रही है, देखने में मजेदार है, लेकिन यह छोटे के लिए मुश्किल है। धुएं से उसका चेहरा तेल से चमक रहा है, दाढ़ी गिर रही है। वह जल्दी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हाल ही में एक फाइटिंग गेम जारी हुआ है जिसमें बड़ी शार्क ओनील है जिसने दोस्तों को पागल कर दिया है। वे इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन $50 की कीमत ने उन्हें चालाकी करने पर मजबूर किया है। वे अपनी बहन के नए साल के पैसे चुराने की चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि वे अपने लंच के पैसे बचाने की चाहते हैं। छोटी चिड़िया बड़ा अंडा देने की कोशिश कर रही हो। उसने माँ से पैसे मांगे फाइटिंग सीखने के लिए ताकि वह खुद को बुली से बचा सके। कुत्ता भी विश्वास नहीं करेगा। मुझे नहीं, मेरा मन। लो हो गया। ये लड़का नकली नोट पहचानने वाली मशीन है बंद। यहाँ वह तीर की तरह दौड़ रहा। माँ से बात नहीं बनी तो छोटा मोटा ने तुरंत लक्ष्य बदल लिया। पापा के आते ही उसने उनकी तारीफों की बौछार कर दी। आप मेरे हैंडसम पापा हैं। आपके प्रबंधन में हमारे स्टेक हाउस का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ पैसे देंगे ताकि मैं पिता के प्यार को महसूस कर सकूं। पापा ने बेटे की यह हालत देखी तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह बुरी पूंजीवादी आदत बिना मेहनत के लाभ की हमारे घर तक पहुंच गई है। हमारे लाओ हुआंग परिवार की परंपरा है कि जितनी मेहनत उतना फल। मेरे पिता, तुम्हारा हाँ। पैसा और कार्य नैतिकता जिससे मैं घर की बत्तियां जलाए रख सकता हूँ। हुआंग पापा ने बताया कि कड़ी मेहनत से ही चीजें प्राप्त होती हैं जो आप चाहते हैं। छोटा मोटा निराश होकर कहता है कि वह 11 साल का है, काम नहीं कर सकता। फिर भी पापा ने कड़ी मेहनत का महत्व समझाया। या जब तुम्हारे दादा 11 साल के थे, उनके 3 बच्चे थे। जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे एहसास हुआ कि मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ। बढ़ा चढ़ाकर कहा, लेकिन दादा सच में बहुत जल्दी काम पर लग गए थे। दादी इसकी गवाही दे सकती हैं। तुम्हारे पापा सच में बहुत मेहनत से काम करते हैं। छोटे मोटे को यह समझाने के लिए कि पैसे कमाना आसान नहीं है, पापा ने उसे स्कूल के बाद रेस्तरां में काम करने के लिए कहा। एक दिन काम करने के बाद वह थक कर चूर हो गया और कार में बैठकर कराहने लगा। यह लड़का निश्चित रूप से पापा का ध्यान आकर्षित करने के लिए और शिकायत करने का बहाना ढूंढ रहा था कि यह काम कितना बुरा है, लेकिन पापा ने फिर से दादा के अनुभव की बात छेड़ दी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दादा की पहली नौकरी क्या थी? पुरानी पीढ़ी की मेहनत की तुलना में छोटे मोटे की यह थोड़ी सी परेशानी कोई मायने नहीं रखती। पापा की एक बात ने छोटे मोटे को चुप करा दिया और कुछ दिनों तक काम करने के बाद उसने पूरी तरह से काम करने की प्रतिभा को खोल दिया। अब वह प्लेट्स को बहुत ही कुशलता से उठा रहा है। जैसे एक फ्री मैं चमत्कार कर देता हूं, जैसे कि खरगोश। ओह, क्या मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ? आराम से। मुझे